न्यूजीलैंड वर्सेस नेदरलैंड्स। नेदरलैंड के कैप्टन स्कॉट एडवर्ड ने जो है टॉस जीता और फिर पहले बैटिंग जो है न्यूजीलैंड को दे दी और खुद उसने फील्ड चूज़ कर ली। उधर से डेवन कन्वे आए और वो जो है विल यंग आए हैं। तो आज डेवन कन्वे जिस तरह इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की उनकी बैटिंग देखने को मिली थी, आज वैसा नहीं था। उन्होंने 32 रन बनाए, फिर वो आउट हो गए, तो फिर रचिन रविंद्रा आ गए। लेकिन आज ये बात हुई है कि जो विल यंग जिनको प्रीफर किया गया था फिन एलन पे, तो उन्होंने आज मतलब कि बेहतर खेला। थोड़ा मतलब कि 100% 100 की स्ट्राइक रेट से तो नहीं खेला, मतलब यही 95 इस तरह, मतलब बहुत बेहतर। जैसे पिछली दफ़ा वो आउट हो गए थे, लेकिन अब उनके एक ओपनर जिस तरह फिन एलन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन पे उनको प्रीफर किया गया था। तो विल यंग ने आज इस अपॉर्चुनिटी को जो है ना वो कैच कर गए हैं वो। तो उन्होंने 70 रन बनाए। फिर रचिन रविंद्रा उन्होंने 51 बनाए। आज वो भी थोड़ा रुक के खेल रहे थे, 100 का ही स्ट्राइक रेट था। लेकिन जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड की जो है बॉलर्स की दुर्गत बनाई थी, जैसे कन्वे ने और रचिन रविंद्रा ने, वैसा नहीं मिला। लेकिन वो है, लेकिन ये है कि मैच जो है शुरू में जब शुरू हुआ था तो मुझे लग रहा था आज फिर 350 को ही क्रॉस करेगा। लेकिन वो आगे बात करेंगे हम नेदरलैंड्स के बॉलर्स की। फिर जो है टॉम लैथम ने भी आज 50 की है, तो अच्छा मतलब कि बैटिंग उनकी क्लिक कर गई है। जैसे वो मेरा इधर लिंक आ जाएगा, एंड में भी लिंक आ जाएगा। न्यूजीलैंड की जो है टीम रिव्यू किया था, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम थी उनकी। 2 प्रॉब्लम्स थी, वो दोनों प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई। एक तो उनके ओपनर की, और दूसरी जो है ना वो आगे फिर बताऊँगी जब वो बॉलिंग का हम डिस्कस करेंगे। 2 प्रॉब्लम्स थी न्यूजीलैंड की। तो फिर जो है जो कैप्टन टॉम लैथम है, वो उन्होंने भी आज 53 बना दिए हैं, आज 50 की है। तो मतलब कि अच्छा मैच था। ज़्यादा तो लोगों को पता था कि नेदरलैंड्स हार जाएगा, लेकिन जो क्रिकेट फैंस हैं वो तो देखते हैं, मैंने भी देखा मैच। तो ये है कि वो है। और बाकी टॉम लैथम की जो सा कप्तानी है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कप्तानी कर रहे हैं। केन विलियमसन की मैं बहुत फ़ैन हूँ और उनको देखना भी चाहती हूँ, और क्योंकि मैं भी उनका ये हो सकता है लास्ट वर्ल्ड कप हो, अगले वर्ल्ड कप में वो नज़र ना आए, हमें अल्लाह बेहतर जानता है, तो हम उनको भी देखना चाहते हैं। लेकिन वही बात है कि इस टाइम जो है उनकी जो रिप्लेसमेंट जो रचिन रविंद्रा आए हैं वो भी ज़बरदस्त खेल रहे हैं, और जो टॉम लैथम है, और मुझे वो उनकी भी कप्तानी मुझे बहुत पसंद आ रही है। वो ऐसा उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सारा जो उनका स्कोर कार्ड जो इंग्लैंड का जो ख़राब किया है, वो टॉम लैथम की जो उनकी वो उनकी कप्तानी ने की है। उन्होंने सही वक्त पे सही टाइम पे बॉलर्स को यूज़ किया है। और वही बात है, ट्रेंट बोल्ट जो उनके मेन बॉलर थे उनको हटा के उन्होंने वो दूसरा ले आए थे जब वो ज़रा पुअर बॉलिंग कर रहे थे। तो टॉम लैथम की कप्तानी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन यही लगता है, आपको पता है कि कुछ महीने पहले केन विलियमसन ये कह रहे थे कि वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, वो इंजर्ड है। मुझे यहाँ तक लगता है कि जो केन विलियमसन है उनको सिर्फ इसीलिए लाया गया, शायद इस सारी गेम के पीछे ब्रेन उनका ही है और उनको इसलिए लाया गया है। मुझे तो यही लग रहा है। लेकिन आई होप कि उनको देखने के हम उनको देख सकेंगे ज़रूर खेलते हुए। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे हो रहा है कि अगर केन विलियमसन वापस होंगे तो कौन ड्रॉप होगा, क्या पता विल या अब ये देखने की बात है। बाकी फिर ये है कि 322 रन्स पे जो है ना न्यूजीलैंड को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। सारा क्रेडिट और जो चीज़ अच्छा कर रही है नेदरलैंड्स, बेहतरीन बॉलिंग। आपने देखा ही होगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने कैसा टॉप बैटिंग ऑर्डर, हमारा फ़खर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम को कैसे तहस नहस हमारी वो जो बैटिंग ऑर्डर को उन्होंने कर भेजा था। मुझे तो खौफ आने लग गया था कि कोई नया सा मिस हैप ना हो जाए, मतलब कि हमारी टीम ये हार ना जाए मैच, क्योंकि जैसे आगे उनके प्लेयर्स ने फिर बैटिंग भी की और बॉलिंग तो उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो आप देख लें कि पाकिस्तान को उन्होंने 287 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो पिच का भी हो सकता है, लेकिन नज़र आ रहा था कि वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे नज़र आ जाता है। तो ये है कि उनके स्पिनर्स, और इंडिया के स्पिनर्स इस टाइम नंबर 1 पे है, अफ़गानिस्तान उसके बाद। और मैं अफ़गानिस्तान के और जो नेदरलैंड्स के स्पिनर है ना वो टक्कर के हैं। उनको मैं आपको बताऊं कि उनकी स्पिन बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है। आर्यन दत्त, पॉल वैन मैकरेन, वैन डर मार्वे, इनके जो स्पिनर थे इन्होंने आज अच्छी बॉलिंग की है। इनके स्पिनर छुपते नहीं हैं, अब ये रन्स भी दे रहे हैं इन्होंने, मतलब किसी ने 42 दिए हैं, इसके अराउंड ही सब के एक ने मेरे हमें 52 दिए हैं। लेकिन ये लोग छुपते नहीं, विकेट तीनों ने निकाली है।
विकेट तीनों निकाल के दे रहे हैं, ये छुपते नहीं है ये। तो उनकी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग है और उनकी स्पिन डिपार्टमेंट का अंडररेटेड है बेचारी ये टीम है, लेकिन इनको मतलब कि क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन इनको भी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। ये 2011 से वर्ल्ड कप 2011 के वर्ल्ड कप में भी था नीदरलैंड्स, तो नीदरलैंड ने किया है, काफ़ी इम्प्रूव किया है। लेकिन अब इनके जो से प्लेयर्स हैं, जो मेन प्लेयर्स इस टाइम जो खेल रहे हैं इनकी टीम में, जब इनकी टीम क्वालिफायर्स खेल रही थी ना, इनका भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, अब इनका भी मैं लिंक दे दूँगी इस वीडियो के एंड पे। इनका जो मेन प्लेयर्स जो से ना काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, तो ये अब कर रहे हैं, काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उम्मीद है कि अब ज़्यादा। लेकिन साहब इन सालों में ये एक बात करूँ कहीं और ही जा रहा है, लेकिन इन सब सालों में सबसे ज़्यादा इम्प्रूव जो है ना अफ़गानिस्तान की टीम ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, तो उनसे तो अब डर लगता है। तो आगे देखें मैच आएगा। फिर जौन सा है वो ये है कि न्यूजीलैंड को उन्होंने 322 पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया और फिर बैटिंग करने जौन सा है वो नीदरलैंड्स की टीम आई। न्यूजीलैंड के बॉलिंग डिपार्टमेंट में लोकी फर्गसन की वापसी हुई है। लोकी फर्गसन जौन से ना, उनकी उम्मीद भी नहीं थी कि वो प्लेइंग 11 में उनकी जगह बने, लेकिन आज वही बात है, नीदरलैंड्स में उनको नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ जौन सा ना उनको यूज़ किया गया है, क्योंकि वो अच्छी इकोनॉमी से बॉलिंग तो करते हैं लेकिन वो विकेट्स नहीं निकाल रहे। वही बात है, आज भी उन्होंने 8 ओवर्स में 34 रन दिए लेकिन विकेट नहीं निकाली। लेकिन चले मतलब इस चीज़ को उनको चांस दिया गया और कवर जोन साहब इस बात को कर ले कि उन्होंने रन्स रोक लिए। दूसरा जो प्रॉब्लम था, एक मैंने आपको बताया था कि टॉप जो बैटिंग ऑर्डर है उनके ओपनर जो है न्यूजीलैंड के ना परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन वो सोल्व हो गया। विल यंग ने भी स्कोर कर दिए, सचिन रविंद्रा भी परफॉर्म कर रहे हैं और विल यंग भी कर रहे हैं, तो ये जो बैटिंग का प्रॉब्लम है ये तो सोल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम था जो मिचेल सैंटनर है, वो जो सा विकेट नहीं ले रहे थे और उनकी एवरेज 50 पे पहुंच जाती थी। अब वो देखें इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट्स लिए थे और 37 रन दिए थे 10 ओवर्स में, लेकिन अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉलिंग की थी। आज उन्होंने देख लें कि 5 आउट कर दिए, लेकिन आज थोड़े रन्स दिए हैं उन्होंने काफ़ी, 10 ओवर्स में 59 के करीब हाँ इतने ही दिए हैं रन्स जो है ना, मतलब कि ऑलमोस्ट 6 की एवरेज उन्होंने दी है। ज़रा मार उनको पड़ी है, मतलब कि रन्स उन्होंने लीक किए हैं लेकिन 5 बंदे आउट कर दिए। मैट हेनरी ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है और नीदरलैंड्स की तरफ से जो है वही बेचारे कोलिन एकरमैन है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की। फिर भी नीदरलैंड की टीम को हमें पूरा क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट टीम का इनका जो न्यूजीलैंड का टीम रिव्यू किया है उसका भी लिंक एंड पर आएगा और नीदरलैंड की टीम का भी। नीदरलैंड का जो है ना वो इम्प्रूव कर रहे हैं और वो जो टीम्स को सही टक्कर दे रहे हैं, उनकी बॉलिंग और वो अंडररेट है और वो शुरू में बैटिंग करने भी आते हैं तो वो बड़े डिस्ट्रक्टिव होते हैं उनके जो बैट्समैन हैं, लेकिन बीच में वो अपना सारा टेम्पो जो है ना वो शुरुआत बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन एंड पे जो है ना सारा डेथ ओवर्स बॉलिंग की साइड से भी थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन हो सकता है कि हमें इस जो सा टूर्नामेंट में कोई बड़ा कोई मिस हैप होते नज़र आए, क्योंकि नीदरलैंड की टीम मतलब कि अच्छा खेल रही है, उनको क्रेडिट देना चाहिए। तो न्यूजीलैंड तो बिल्कुल वापस आ गया अपनी फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह उनके बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारी वीकनेसेस थी, लेकिन न्यूजीलैंड एक ज़बरदस्त मतलब कि टूर्नामेंट का शुरुआत तो बड़ी ज़बरदस्त कर रहा है। 6 में से वो 2 मैच जीत भी चुका है अपने, तो फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका है।